वाले आज हम पढ़ने वाले हैं मसल के बारे में। किसके बारे में? मसल। ठीक है, तो सबको आगे मसल, राइट, सबको आगे मसल। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था कि मसल का ओरिजिन क्या है। क्या लेने आता है? मसल का ओरिजिन। तो हमारे पास क्वेश्चन का मसल का ओरिजिन क्या है। तो हम देंगे मसल का ओरिजिन वही है जो ओरिजिन किसका था? हार्ट का था। आप लोग बताओ हार्ट का ओरिजिन क्या था? मेजरमेंट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मेजरमेंट। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है ये याद रखना कि एम फॉर मसल, एम फॉर मेसोडर्मल। तो आप सबने याद रखना कि मसल का ओरिजिन क्या है। फिर पूछेगा मसल का नंबर क्या है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में कितने मसल है, कितने को मालूम कितने मसल होंगे? तो हम कहेंगे हमारे बॉडी में 639 मसल। कितने? 639 मसल। कितने मसल है? 600। जैसा जैसे यहाँ पे एक बाइसेप है, वन, ये बाइसेप हो गया दो, यहाँ पे बाइसेप है थ्री, ट्राइसेप है थ्री, यहाँ पे ट्राइसेप हो गया फोर। तो इस तरह अगर आप अपने मसल काउंट करते गए तो हमारे बॉडी में कितने मसल से? 639 जो है मसल। अब जो मसल है इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज रहती है। क्या रहते हैं मसल के पास? स्पेशल प्रॉपर्टीज रहते हैं जो आपके पास मसल बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करेगा। ये स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है? याद रखना मसल के पास चार स्पेशल प्रॉपर्टीज है। कितने स्पेशल प्रॉपर्टीज है? चार। कौन कौन से? एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में आप सबने पढ़े हुआ है, उसका नाम क्या था? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्या नाम है उसका? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसका मतलब ये है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। इसका मतलब ये है कि मसल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिलैक्स भी करेंगे। इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपके पास मसल जो है उनके पास क्या है? इलास्टिसिटी है। इनके पास क्या है? इलास्टिसिटी। अब जब मसल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो रही, इलास्टिसिटी है, इसी तरह जो है मसल के पास जो है एक प्रॉपर्टी रहेंगी जिसका नाम है एक्सटेंसिबिलिटी। क्या नाम है उसका? एक्सटेंसिबिलिटी। इसका मतलब मसल क्या हो गया आपके पास? एक्सटेंसिबल है। उसके बाद जो है मसल के पास एक और एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एक्साइटेबिलिटी। क्या नाम है उसका? एक्साइटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर मसल के ऊपर कोई चार्ज आया, न्यूरॉन लेंगे तो मसल उस चार्ज को कैरी कर सकते, उस चार्ज को क्या कर सकते? कैरी कर सकते। तो आपके पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, इलास्टिसिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है और एक्साइटेबिलिटी। ये सारे प्रॉपर्टीज किसकी है? मसल की। अब आप लोगों ने याद रखना हमारा जो वेट, हमारा जो वेट है, इस वेट का 40 to 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहता? मसल का। इसमें मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए एक पर्सन, इस पर्सन का वेट कितना है? 100 kg। कितना है? 100 kg। ये 100 kg वाला पर्सन है, इसको हम क्या करेंगे? 100 kg वाला पर्सन है। ठीक है, ये देखो ये आपके पास एक पर्सन है, ये क्या है? एक पर्सन है। इस पर्सन का वेट कितना है? 100 kg। 100 kg इसका वेट है। ये 100 kg में जो इसका 40 to 50 kg है, इसका कितना है? 40 to 50 kg। ये किसकी वजह से है? मसल्स की वजह से। किसकी वजह से है? मसल की तरफ। तो मसल जो है हमारे बॉडी का बहुत ही मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा। कितना पार्ट कर रहा? 40 to 50%। तो आप लोगों ने याद रखना, क्या रखना आप लोगों ने? याद रखना कि इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस, ठीक है, इन ह्यूमंस क्या रहेगी? मसल्स, मसल्स कंट्रीब्यूट, मसल्स कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट 40 to 50%, 40 to 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ऑफ टोटल बॉडी वेट। याद रखना इतना आप सब ने कि हमारे पास जो मसल्स है वो 40 to 50% जो है कंट्रीब्यूट करे कितना? टोटल बॉडी वेट का। अगर कोई पर्सन जो है 100 kg का है, उसका मतलब उस पर्सन में 40 kg to 50 kg क्या रहने वाले हैं? मसल्स रहने वाले हैं। इसको आपने क्या करना? याद रख। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए? मसल के सारे बेसिक प्रॉपर्टी हो गए। मसल का ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल है। मसल के नंबर कितना है? 639 है। मसल के बाद कौन कौन से प्रॉपर्टी है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, इलास्टिसिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है और मान लीजिए मसल, मान लीजिए क्या है? मसल। इस मसल को आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने दबाया तो मसल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस मसल को आप स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है? इलास्टिसिटी। इस मसल को आप फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये कैसा है? एक्सटेंसिबिलिटी है। और ये मसल जो है चार्ज को कैरी कर सकता है क्योंकि इसके पास क्या है? एक्साइटेबिलिटी। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के मसल रहते हैं। तो हम कहेंगे लोकेशन के बेसिस पे
क्या कहेंगे आप, लोकेशन के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप के मसल है। कितने टाइप के मसल से, 3 टाइप के मसल। एक मसल जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच है, हमारे बोन से अटैच है, जिसका नाम रहेगा स्केलेटल मसल। क्या नाम है सर, स्केलेटल मसल। दूसरे मसल जिससे हमारे ऑर्गन की लाइनिंग बनती, जिससे क्या बनेगी हमारी ऑर्गन की लाइनिंग, उनका नाम रहेगा विसरल मसल। क्या नाम रहेगा, विसरल मसल। विसरल मसल को और साथ ही में आप देंगे स्मूथ मसल। क्या आएंगे, स्मूथ मसल। थर्ड जिसके बारे में आप सबने पढ़े हुए हमारे हार्ट की मसल, क्या नाम है उसका, कार्डियक मसल। ठीक है, तो मसल के कितने टाइप रहेंगे, 3 टाइप रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आपके पास मसल कितने टाइप के रहेंगे, 3 टाइप के रहेंगे। तो यहाँ पे मसल से, मसल्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक मसल को हम कहेंगे स्केलेटल मसल। क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल। क्या नाम है इनका, स्केलेटल मसल जो है इसका नाम। दूसरा जो मसल है इनका नाम क्या रहेगा, इनका नाम रहेगा स्मूथ मसल। तो दूसरा नाम रहेगा विसरल मसल। क्या नाम रहेगा, विसरल मसल। हमारे बॉडी में कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको बोलते हैं विसरा, या उनको विसरा। फॉर एग्जाम्पल स्टमक हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लंग्स हो गई, या हमारा इसोफेगस हो गया। तो इसकी जो लाइनिंग के जो मसल्स है उनका नाम क्या रहेगा, विसरल मसल। क्या नाम रहेगा, विसरल मसल। इसी तरह हमारे पास और एक मसल रहेगी जिसका नाम क्या रहेगा, कार्डियक मसल। क्या नाम रहेगा इसका, कार्डियक मसल। तो यहाँ पे कितने टाइप के मसल हो गए, 3 टाइप के मसल हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितने टाइप के मसल हो गए, 3 टाइप के मसल हो गए। लेकिन ये मसल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या लिखेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इसका, ठीक है, तो यहाँ पे स्केलेटल मसल हो गए, यहाँ पे स्मूथ मसल हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, कार्डियक। यहाँ पे क्या हो गया, कार्डियक। और ये आपके पास क्या हो गई, ये मसल का क्या होता है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो। और यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि हमारे पास 3 टाइप के मसल है, स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है। कौन से बेसिस पे, लोकेशन पे। हम बोलेंगे जो मसल्स हमारे बोन से अटैच है, स्केलेटल मसल। जो मसल हमारे हार्ट के वो कौन से, कार्डियक मसल। और जो मसल हमारे कैविटी में, बॉडी कैविटी में, वो कौन से आपके पास, स्मूथ मसल। ठीक है, तो अगर हमने इनके डायग्राम देखे, किसके डायग्राम देखे, इन मसल्स के डायग्राम देखे, तो मसल दिखने में कुछ वैसे। स्केलेटल मसल जो है आपके पास दिखने में सिलेंड्रिकल, दिखने में कैसा रहेगा, ये स्केलेटल मसल हो गई। ये आपके पास दूसरा स्केलेटल मसल हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, तीसरा, ये तीसरा आ गया आपके पास मसल फाइबर हो गया। ये मसल सेल्स, ये सारे क्या है, मसल सेल्स। अब जो मसल सेल्स है, अब सेल्स है तो जाहिर सी बात है इनके पास क्या रहने वाला है, न्यूक्लियस रहने वाला। क्या रहने वाला है इनके पास, न्यूक्लियस रहने वाला। यहाँ पे इनके बीच में क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। इनके बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, न्यूक्लियस बना देंगे। क्या बना देंगे यहाँ पे, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखो ये सेल है और ये सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये सेल है, ये सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो इस तरह आपके पास ये कौन से मसल से, स्केलेटल मसल के सेल से, स्केलेटल मसल का सेल, स्केलेटल मसल का सेल। और ये भी कौन सा आपके पास, स्केलेटल मसल का सेल। ठीक है, कौन सा शेप दिख रहा है आपको, ये सिलिंड्रिकल शेप दिख रहा है। कौन सा शेप दिख रहा है, सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो, अगर इस मसल को आपने जो है बाहर देखेंगे एक माइक्रोस्कोप, बाहर देखेंगे माइक्रोस्कोप, तो इस मसल के ऊपर आपको बैंड्स दिखेंगे। क्या दिखते, बैंड्स। आप जो है डार्क बैंड देखेंगे। क्या देखेंगे, डार्क बैंड। इस तरह बैंड देखेंगे जिसको आप क्या नाम देंगे, डार्क बैंड। डार्क बैंड के बाद लाइट बैंड रहेगी जो आपको नहीं दिखेंगे। उसके बाद फिर से क्या रहेगा, डार्क बैंड। उसके बाद लाइट बैंड, उसके बाद क्या रहेगा, डार्क बैंड। लाइट बैंड फिर क्या रहेगा, डार्क बैंड। इस तरह यहाँ पे क्या रहेंगे, इस तरह यहाँ पे मसल्स के ऊपर स्ट्राइशन रहेंगे। क्या रहेंगे, स्ट्राइशन। इसका अपीयरेंस कैसा रहेगा, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस रहेगा, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। कौन से मसल के बारे में बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल के बारे में। अगर इसको आपने माइक्रोस्कोप में देखे तो जो इसके सेल्स है ये कैसे दिखने वाले हैं आपको, स्ट्राइशन, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड जो है आपको इस तरह देखेंगे। तो ये कौन से हो गया आपके पास, कौन से हो गया आपके पास, ये स्केलेटल मसल। इसी तरह आपके पास स्मूथ मसल रहेंगे जो दिखने में इस तरह रहेंगे। इनको कहते हैं हम स्पिंडल शेप। क्या कहते हैं इसको हम, स्पिंडल शेप। तो आपके पास ये जो कौन से मसल हो गए, स्मूथ मसल हो गए, दिखने में इनका जो है कौन सा शेप है, स्पिंडल शेप। ठीक है, और यहाँ पे जो है और एक सेल बना देंगे हम। ये कौन सा हो गया हमारे पास, स्मूथ मसल का सेल हो गया। इनके बीच में क्या रहने वाला है, न्यूक्लियस रहने वाला है। क्या रहने वाला है, न्यूक्लियस। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, एक सेल के पास एक न्यूक्लियस,
एक सेल के पास क्या है, एक। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये सेल इसके पास कितने न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस। बीच वाले सेल को देखो कितने न्यूक्लियस है, तीन न्यूक्लियस है। इसका मतलब जो आपके पास स्केलेटल मसल है ये मल्टी न्यूक्लियस। कैसे स्मूथ मसल आपके पास कैसा दिखता, यूनिन्यूक्लियेटेड। क्यों? क्योंकि एक मसल के पास क्या दिखता, एक मसल सेल के पास क्या दिखता है, लास्ट हमारे पास कौन बचा, कार्डियक। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास स्केलेटल मसल में कोई भी ब्रांचेस नहीं है, आपके पास जो है स्मूथ मसल में कोई ब्रांचेस नहीं, लेकिन कार्डियक मसल में मसल सेल्स के बीच में क्या है, ब्रांचेस है। दिखने में ये भी आपके पास सिलिंड्रिकल, दिखने में ये भी कैसे रहेंगे आपके पास सिलिंड्रिकल। इस तरह आपके पास सिलिंड्रिकल सेल्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे आपके पास सिलिंड्रिकल सेल्स दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रहने वाले, ब्रांचेस। यहाँ पे क्या रहने वाले, इस तरह ब्रांचेस। यहाँ पे इस तरह ब्रांच निकलेंगी, यहाँ पे इस तरह ब्रांच निकलेंगी, यहाँ पे क्या रहने वाले, इस तरह बहुत सारे क्या रहेंगे, ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेंगे, इस तरह ब्रांचेस निकलेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिए, ब्रांचेस बना। और आप लोगों ने साथ ही साथ ये याद रखना कि यहाँ पे भी जो है स्ट्राइशन है, क्या रहने वाले, स्ट्राइशन। लेकिन इनके स्ट्राइशन देख के, दोनों के पास स्ट्राइशन है, लेकिन स्ट्राइशन देख के आप दोनों मसल के बीच में डिफरेंस जो है पहचान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइशन बहुत ही ज्यादा रहते, यहाँ पे स्ट्राइशन कम रहते, फेंट रहते। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है इस तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस बनेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे इनके पास क्या है, न्यूक्लियस। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, ब्रांचेस है। और जो है आपके पास यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर इनके दिखते हैं इस तरह, इनका नाम रहता है इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या नाम रहता है इनका, इंटरकैलेटेड डिस्क। जैसे और से कहा रहते हैं, कार्डियक मसल में रहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटरकैलेटेड डिस्क का कहा रहता है, तो ये कहा रहता है कार्डियक। अब देखो ये मसल के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, तो ये मसल के ऊपर जो है आपके पास पूरा एक चैप्टर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स, वहां हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जितना पढ़ना है सिर्फ उतना पढ़ लिया। ठीक है, इनका नाम क्या रहने वाला है, इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या नाम रहने वाला है इनका, इंटरकैलेटेड डिस्क इनका नाम रहेगा। इसका ये वाले जो है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपके पास मसल बन, तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मसल कितने टाइप के बनाए, 3 टाइप। कौन कौन से, एक स्केलेटल मसल, दूसरा कौन सा है, स्मूथ मसल, और थर्ड कौन सा है, अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या करेंगे, हम इनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, जो आप लोग देख के बता देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहने वाले, यहाँ पे स्ट्राइशन है, क्या रहने वाले यहाँ पे, स्ट्राइशन। लेकिन कैसे रहने वाले, हल्के हल्के स्ट्राइशन। ठीक है, ऐसा कैसे रहने वाली। सबसे पहले इनका शेप, क्या शेप है इसका, सिलेंडर का। तो जो स्केलेटल मसल है क्या शेप है, इसका जो शेप है कौन सा रहने वाला है, स्फिंक्टर। कौन सा रहने वाला है, स्फिंक्टर। इसको और क्या हो सकता है, फ्यूजिफॉर्म, क्या हो सकता है इसको आप, फ्यूजिफॉर्म। इसका जो है शेप कैसे रहने वाला, फिर से कैसे रहने वाला है, सिलेंड्रिकल। इसका शेप जो है रहने वाला। अगर हम बात करें इसके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड, तो क्या रहेगा, मल्टी। अब आप लोगों ने एक वर्ड याद रखना जो यूज होता मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए, वो वर्ड है सेल्साइडियम। क्या है वर्ड, सेल्साइडियम। सेल्साइडियम मतलब ये क्या कह रहा है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये कैसा रहने वाला है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड रहने वाला है। ये कैसा रहने वाला है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड रहने वाला है। इसी तरह ये भी कैसा रहने वाला है, यूनिन्यूक्लिएटेड रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, यूनिन्यूक्लिएटेड जो है ये भी रहने वाला है। ठीक है, अगर ब्रांचेस के बारे में बात करें, क्या ये ब्रांच है या अनब्रांच है, क्या ये ब्रांच है क्या अनब्रांच है, क्या वो ब्रांच है क्या अनब्रांच, ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनब्रांच। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अनब्रांच। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अनब्रांच। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अनब्रांच। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अनब्रांच, ब्रांच लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रांच। यहाँ पे स्ट्राइशन क्या लेने वाले हैं, प्रेजेंट रहने वाले। तो यहाँ पे क्या लेने वाले, स्ट्राइशन रहने वाले। क्या लेने वाला है, स्ट्राइशन। यहाँ पे स्ट्राइशन एब्सेंट रहने वाले, स्ट्राइशन क्या रहने वाला है, एब्सेंट। यहाँ पे स्ट्राइशन प्रेजेंट है लेकिन कैसे, पेन। स्ट्राइशन प्रेजेंट है लेकिन कैसे, पेन। यहाँ पे आप दोनों याद, ठीक है, स्ट्राइशन यहाँ पे है, स्ट्राइशन यहाँ पे नहीं है, स्ट्राइशन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। इतना याद रहेगा आप लोगों को। उसके बाद ये रहेगा कि कौन से मसल आप कंट्रोल कर सकते, कौन से मसल नहीं कर सकते। बड़ा आसान है, क्या हम हमारी हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि स्केलेटल मसल जो है आपके पास कैसे, वॉलंटरी।
क्या आप जो है आपके स्टमक के मसल कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्टमक के मसल कैसे हो गया आपके पास इनवॉलेंट्री, और आपके पास स्टमक क्या है विसरा, तो यहाँ पे क्या रहेगा इनवॉलेंट्री, यहाँ पे क्या रहेगा इनवॉलेंट्री, और यहाँ पे भी क्या रहेगा आपके पास इनवॉलेंट्री रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा इनवॉलेंट्री। जो मसल्स हमारे पास वॉलेंट्री है वो सिर्फ कौन से आपके पास, वो कौन से आपके पास स्केलेटल मसल है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे वॉलेंट्री। जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मसल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लोकोमोशन एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर, एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर। अगर जो है आप खड़े हो बैठ गए आप चेंजिंग बॉडी पोस्चर, बैठे हुए लेट गए आप क्या हो चेंजिंग बॉडी पोस्चर, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बिकॉज से स्केलेटल मसल, ठीक है। चेंज इन बॉडी पोस्चर, यहाँ पे क्या रहने वाला है चेंज इन बॉडी पोस्चर, ठीक है। अब ये वाले मसल कहाँ पे, ये वाले मसल कहाँ पे, ठीक है, तो आप कहेंगे ठीक है लाइनिंग ऑफ इंटरनल 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 हॉलो, इंटरनल हॉलो visceral organs, internal hollow visceral organs, internal hollow visceral organs like also है आपके पास alimentary canal, क्या हो गया alimentary canal, alimentary canal, और क्या होगा and reproductive tract and reproductive tract। तो यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, यहाँ पे visceral muscle क्या रहने वाले थे visceral muscle। देखो विसरल मसल वो मूवमेंट करेंगे जो आपके बॉडी में कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है मूवमेंट ऑफ ओवा, मूवमेंट ऑफ ओवा कौन कर रहे थे विसरल मसल कर रहे थे। मूवमेंट ऑफ फुट, मूवमेंट ऑफ फुट भी कौन करेगा हमारे पास विसरल मसल। देखो हमारे पास ईसोफेगस, हमारे पास क्या है ईसोफेगस, ईसोफेगस समझना आप लोग को ट्रैकिया के पीछे जो पाइप रहता है उसको आप क्या होते हैं ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में फूड आया, ईसोफेगस में क्या है फूड आया। और आप लोग नोटिस करोगे अगर आप लेट के भी खाए तो आपका फूड जो है कहा जाएगा स्टमक, बाहर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो फूड है इसको जो है पकड़ के कौन नीचे लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा आपके पास विसरल मसल। यहाँ पे इस तरह जो है इस फूड को जो है पकड़ के लेके जाएगा कौन, कौन लेके जाएगा विसरल मसल। फूड यहाँ पे मूव होगा, फूड क्या होगा यहाँ पे मूव होगा और जो है कहा जाएगा स्टमक में। ये जो मूवमेंट रहती है फूड की या मसल की इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस, क्या बोलते हैं इसको पेरिस्टालसिस। और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट किसकी वजह से हुई, किसकी वजह से हुई स्मूथ मसल की वजह से, किसकी वजह से हुई स्मूथ मसल, ठीक है। तो आपके पास स्मूथ मसल जो है इनवॉलंटरी मूवमेंट कर सकता है। क्या आप लोग जो है काउगेज कर सकते हैं, काउगेज का अपने स्टमक से जो है फूड वापस निकालिए, कर सकते नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते राइट, क्योंकि आपके पास तो मसल आपकी वॉलंटरी नहीं। तो हमारे पास फूड जो है नीचे जाएगा लेकिन ऐसा नहीं अरे यार इसमें कचरा चलेगा वापिस बाहर से ऐसा कर सकते हैं आप नहीं। क्यों, क्योंकि मसल कहते हैं इनवॉलंटरी है, क्योंकि आपके पास मसल कौन सा है ये मसल कैसे आपके पास इनवॉलंटरी। लाइनिंग ऑफ इंटरनल hollow visceral organ like alimentary canal and reproductive tract। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना मसल सेल्स, muscle cells are arranged, muscle cells arranged in a branching pattern, in a branching pattern, in a branching pattern to form cardiac muscle, to form cardiac muscle। यहाँ पे कार्डियक मसल जो है अगर बनाना है मसल से इसको कैसे फॉर्म में अरेंज होना पड़ेगा ब्रांचिंग पैटर्न में, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हुआ है ये जो है आपके पास कैसी मसल है ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कैसा था कि हमारे पास जो है दिख रहा हो लोगों को, दिख रहा ना। तो हमारे पास जो क्या था मसल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कितने टाइप के थे, तीन टाइप के स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कौन सा है कार्डियक। स्केलेटल मसल कौन से शेप का है सिलिंड्रिकल शेप का, स्मूथ मसल कौन से शेप का है स्पिरल शेप का, और कार्डियक मसल कौन से शेप का है सिलिंड्रिकल शेप का। आपके पास स्केलेटल मसल मल्टीन्यूक्लिएटेड है मतलब कैसा है सेल्साइडियल है। उसके बाद स्मूथ मसल आपके पास कैसा है यूनिन्यूक्लिएटेड है। कार्डियक मसल कैसा है आपके पास यूनिन्यूक्लिएटेड है। साथ ही साथ जो स्केलेटल मसल कैसा है अनब्रांच्ड है, ये भी अनब्रांच्ड है और ये भी यहाँ पे स्ट्राइएशन प्रेजेंट है, यहाँ पे स्ट्राइएशन क्या है प्रेजेंट है, यहाँ पे स्ट्राइएशन क्या है
प्रेजेंट है, ठीक है। देखो ये याद हो, प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन कैसे, ये वॉलंटरी मसल है, ये इनवॉलंटरी मसल है, और ये कैसी है, ये आपके लोकोमोशन और चेंज इन बॉडी पोस्चर के रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे ऑर्गन्स के मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए ऑर्गन के अंदर जो मूवमेंट होती है वो कौन करना है आपके पास, स्मूथ मसल। कार्डियक मसल तो सबको मालूम है, ये कौन से मसल है, कार्डियक मसल, ठीक है। तो हमारे पास जो है 3 टाइप के मसल हमने पढ़ लिया, तो इसको लिख लो आप। तो देखो आगे आगे हम पढ़ने वाले हैं, बाद में लिखना आप लोग। अब हम पढ़ेंगे, देखो हमने क्या है, तीनों मसल देख लिए, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्मूथ मसल, और थर्ड कौन सा मसल है, कार्डियक। हम जो है इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं किसके बारे में, स्केलेटल मसल का, किसके बारे में, स्केलेटल मसल। तो अब हम जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल के बारे में, ठीक है। As the name implies, it is a muscle associated with our skeletal system. इसका मतलब किसके साथ जुड़ी हुई है मसल, बोन्स के साथ जुड़ी हुई, किसके साथ जुड़ी हुई, बोन्स के साथ, ठीक है। तो बात दीजिए, ये आपके पास एक बोन है, ये क्या है, बोन। बोन मतलब समझता आप लोग, बोन मतलब हड्डी, ठीक है। मान लीजिए क्या है, बोन, बहुत ही वीक बोन, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस बोन को क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और ये आपके पास जो है एक स्ट्रॉन्ग बनना, ठीक है। अब इस बॉल से मसल अटैच, इस बॉल से क्या अटैच है, मसल अटैच है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मसल बनेंगे, क्या करेंगे इसके ऊपर मसल, ठीक है। तो इस बॉल से मसल अटैच है, तो हम क्या करेंगे, मसल बनेंगे। तो सबसे पहले मसल और जो है बोन को कौन अटैच करता, एक स्ट्रक्चर अटैच करता है जिसका नाम होता है टेंडन। नाम सुनेगा भी आपने, टेंडन। टेंडन इज अ स्ट्रक्चर दैट अटैचेस मसल टू बोन्स। तो यहाँ पे क्या रहेगा, टेंडन। उसके बाद जो है यहाँ से निकलेगा एक मसल, क्या निकलेगा, एक मसल, ठीक है। इस तरह यहाँ से मसल, मान लो कि यहाँ आपका मसल, कौन सा मसल है, कौन सा मसल है आपके पास, बाइसेप, ठीक है। अब ये जो मसल है, इसके अगर आपने क्रॉस सेक्शन लिए तो अंदर से जो है इस तरह दिखेगा, कैसा दिखना है इसका, इस मसल को आपने बीच में से काट दिया तो वैसा दिखेगा, देखने में कुछ इस तरह दिखेगा, दिखने में कैसा दिखेगा, कुछ, ठीक है। इस मसल के अंदर जो है कुछ स्ट्रक्चर्स रहेंगे, इस मसल के अंदर क्या रहेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स रहेंगे जो दिखने में कैसे रहेंगे, कुछ, अगर वो लोग ऐसे रहेंगे दिखने में कुछ इस तरह, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये जो मसल है, इसको आप बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको आप बाहर निकालेंगे। तो जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो आपको कैसा दिखना, दिखने में कुछ इस तरह, कैसा दिखेगा, दिखने में कुछ इस तरह, ठीक है। तो आपने क्या करे, ये वाले पार्ट को जो है थोड़ा बाहर निकाले, और जब आपने बाहर निकाले इसको तो कैसा दिख रहा आपको, ऐसा दिख रहा हो, कैसा दिख रहा, ऐसा। तो आपके पास पैसा दिख रहा, जब इसको आपने बाहर निकाले तो आपने देखे कि इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स है, क्या देखे आपने, इसके अंदर भी क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर भी क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स है, इस तरह गोल गोल, इस तरह गोल गोल क्या है, इसमें भी क्या है, कुछ स्ट्रक्चर। आपने अगर फिर से जो है इसको जो है क्या लगा, आपने बाहर निकाला, इसको क्या लगा, आपने इस तरह बाहर निकाला, ठीक है। इसको आपने अगर इस तरह बाहर निकाल, ठीक है। यहाँ पे इस तरह क्या होगा आपके पास, ये बाहर निकल गया, ये क्या होगा आपका इस तरह, ये जो है आपके पास क्या हो गया, बाहर निकल। जब आपने इसको बाहर निकाले तो आपने ये देखिए कि इसके अंदर भी जो है कुछ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी क्या है, कुछ स्ट्रक्चर है, कैसे स्ट्रक्चर, ऐसे गोल गोल, कैसे ऐसे गोल गोल। अब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गोल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इसको आपने बाहर निकाले तो ये निकल गया, वैसा कुछ इस तरह। अब यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग जो है सब समझ गए ना, यहाँ तक आप लोग सब समझ गए ना, ठीक है। तो आप जो है आपके पास ये जो है एक स्ट्रक्चर बन गया, एक बड़ा सा सिंपल है, आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया। इसको अगर आपने जो है वापस डाले तो इसमें आ जाएगा, इसको वापस डाले तो इसमें आ जाएगा, इसको वापस डाले तो इसमें आ जाएगा, समझिए ना आप लोग। तो इसको आप ऐसा बंद कर दो, वापस चलिए, इसको ऐसा बाहर निकालो, वापस निकालिए, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है मसल, क्या नाम है इसका, दिस इज मसल, दिस इज मसल, जो आप नाम देगा ना, बाइसेप, ट्राइसेप, ठीक है। ये सब क्या आपके पास, ये मसल। इस मसल को आपने क्रॉस सेक्शन ले लिए, जब क्रॉस सेक्शन ले लिया आपने तो मसल में से आपने कुछ भी बाहर निकाल,
क्या है इसमें से आपने उसमें गाड़ी इसमें जो ये बहुत सारे रहते हैं इसको बोलते हैं मसल बंडल। क्या बोलते हैं इसका? मसल बंडल। ये जो है आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम रहेगा मसल बंडल। क्या नाम रहेगा इसका? मसल बंडल। अब आप लोगों ने याद रखना मसल बंडल का एक और एक नाम है। मसल बंडल का क्या है और एक नाम? इसको हम एक नाम देते हैं इसका नाम रहता है फैसिकल। क्या नाम रहता है इसका? फैसिकल। तो कभी आपने ये वर्ड देखे तो इसका मतलब ये किसी बारे में बात कर रहा मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर रहता मसल से जाहिर सी बात है हर एक चीज किसकी बनी हुई इससे बहुत सारे सेल आ गए आपके पास क्या बन गया? मसल बंडल। बहुत सारी मसल बंडल आ गए क्या बन गया? मसल बंडल। तो मसल के अंदर जो सेल है ये वाला है इसका नाम रहता है मसल फाइबर। क्या नाम रहता है इसका? मसल फाइबर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दिस इज द मसल सेल। ये क्या आपके पास मसल सेल है जिसका नाम क्या रहेगा? मसल फाइबर। इसी को हम क्या रहेंगे? मसल सेल। और मसल सेल के अंदर प्रोटीन रहेगा। मसल सेल में क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। मसल सेल में क्या रहेंगे? ऐसे बहुत सारे प्रोटीन रहेंगे इनका नाम रहता है मायोफाइब्रिन। क्या नाम रहता है आपका? मायोफाइब्रिन। इस तरह जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे प्रोटीन ये जो प्रोटीन ये नॉन लिविंग थिंग है। बाकी सब ये आपके पास लिविंग पार्ट है। मसल लिविंग है ये लिविंग ये लिविंग ये आपके पास प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? मायोफाइब्रिन। तो आपने मसल में से बहुत सारी मसल बंडल में से एक मसल बंडल निकाले। मसल बंडल में बहुत सारे मसल सेल है उसमें से एक सेल निकाले। मसल सेल में बहुत सारे प्रोटीन है मायोफाइब्रिन नाम के उसमें से एक आपने क्या निकाले? मायोफाइब्रिन। अभी जो मसल बंडल है मसल है मसल बंडल है या मसल फाइबर है इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है। क्या रहती है इसके ऊपर? है प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो आपके पास मसल के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है उसका नाम रहता है एपीमाइसियम। क्या नाम रहता है उसका? एपीमाइसियम। इसका नाम क्या हो गया? एपीमाइसियम नाम क्या नाम हो गया इसका? एपीमाइसियम। इसी तरह जो है मसल बंडल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है इसका नाम रहता पेरीमाइसियम। क्या नाम रहता है इसका? पेरीमाइसियम। इसका नाम क्या रहेगा? पेरीमाइसियम। इसी तरह जो है मसल फाइबर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है इसका नाम रहता है एंडोमाइसियम। लेकिन एंडोमाइसियम बनाने से पहले हाँ कहेंगे ये तो सेल ये क्या है? सेल। हमने कहा ये पूरे पार्ट में सेल कौन सा है? सेल ये बहुत सारे सेल आए मसल बंडल बहुत सारे मसल बंडल है क्या हो ना मसल बंडल। और ये मसल आपके पास किससे अटैच है? बोन से अटैच। तो जो मसल है मसल सेल है आप सबको मालूम मसल एक सेल की जो ऑर्गनमोस्ट लेयर रहती है उसका नाम क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम रहता? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा नाम क्या रहता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस मसल फाइबर की या मसल सेल की मेम्ब्रेन है इसका नाम रहता है सार्कोलेग्मा। क्या नाम रहता है इसका? सार्कोलेग्मा। तो आप लोगों ने याद रखना कि मसल सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है जिसका नाम क्या रहता? सार्कोलेग्मा। क्या नाम रहता? सार्कोलेग्मा। अब सार्कोलेग्मा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है जिसका नाम रहता है एंडोमाइसियम। क्या नाम रहता है उसका? एंडोमाइसियम। इसके ऊपर जो है इस तरह एक प्रोटेक्टिव लेयर है। इस तरह जो है इसके ऊपर क्या इस तरह प्रोटेक्टिव लेयर है। इस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम बोलो क्या नाम है इस प्रोटेक्टिव लेयर का? एंडोमाइसियम। क्या नाम है इसका? एंडोमाइसियम। इसका नाम क्या है? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। यहाँ पे आप लोग समझ गए सब ठीक है। ये आपके पास क्या जी? ये आपके पास बोन। ये क्या था आपके पास? बोन हो गया। ये आपके पास बोन से जो है आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। इसका नाम क्या है? यहाँ पे ध्यान दो सर। इसका नाम क्या है? टेंडन। क्या नाम है? टेंडन। तो टेंडन और मसल टेंडन जो है बोन और मसल को क्या करता है? ज्वाइन करता है। अगर आप टेंडन काटो और आपका मसल कोई भी डैमेज नहीं फिर भी आप मूवमेंट नहीं कर पाए ठीक है। पहले जो है पहले जब आपके पास जान वगैरह हो सर तो आपके पास जो है ना सिपाही पकड़ लिया आपने अपने दुश्मन मुल्क का या कोई सिपाही पकड़ लिया भागना नहीं करेंगे क्या करते हैं फिर उसके जो है टेंडन यहाँ से कट एक टेंडन कर दिया टेंडन कर दिया और उसको रख दिया। अब उसकी मसल परफेक्टली पाएंगे बोन्स परफेक्टली पाएंगे अब लेकिन यहाँ से भाग नहीं पाएंगे क्यों? क्योंकि उसके सारे टेंडन क्या होते तो टेंडन आपके पास एक स्ट्रक्चर रहता जो बोन और मसल को अटैच करता है। हमने कहा ये मसल है मसल के अंदर ढेर सारे मसल बटन रहते मसल बटन के अंदर ढेर सारी मसल सेल रहते जिसका नाम क्या रहता? मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है इसका नाम क्या रहता? सार्कोलेग्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग रहती है इसका नाम क्या रहता? एंडोमाइसियम। मसल सेल के अंदर प्रोटीन के रॉड्स रहते हैं इसका नाम क्या रहता? समझ गया आप लोग ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देंगे हमें यहाँ पर हम इसका
ट्रांसवर्स सेक्शन, क्या लिखेंगे ट्रांसवर्स। तो देखो आपके पास ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, ये एक सर्कल हो, ये क्या होगा पास सर्कल, ये क्या होगा ऐसा सर्कल। इस तरह में हम क्या करेंगे, तीन सर्कल बनेंगे, क्या बनेंगे तीन सर्कल। तो इस तरह आपके पास सर्कल हो गए, कितने सर्कल हो गए तीन सर्कल, कितने सर्कल हो गए तीन सर्कल। इसी तरह जो है तीन सर्कल में आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा सर्कल बनेंगे, क्या करेंगे आप एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, लेकिन उसको कुछ अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करें, एक बड़ा सा सर्कल बनाया, इसको इस तरह आपने बीच में रख दिया, देख रहा आप लोगों को, इस तरह आपने क्या करें, इसको बीच में रख दिया। अब इसको आपने क्या करें, उसको बीच में ला दिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या करें आपने, इस तरह छोटे छोटे सर्कल बना दिए, क्या करें इसमें आपने इस तरह छोटे छोटे सर्कल बना दिए, ठीक है। अब आप लोग तो समझ गए होंगे हम क्या कर रहे होंगे, है ना, ठीक है। ये जो आपके पास पार्ट है, ये जो आपके पास पार्ट है, इसका नाम क्या है, बोलो ये क्या है, सबसे बाहर वाला मतलब ये क्या है, मसल है, ये मसल। मसल के अंदर ये वाले पार्ट है, इनका नाम क्या हो गया, बोलो मसल क्या बंडल। मसल बंडल को आप लोगों ने और एक नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे मसल बंडल को, पैसिकल। वेरी गुड, क्या नाम है उसका, पैसिकल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पैसिकल। पैसिकल के अंदर जो है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्या है, मसल फाइबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही तो क्या है, सेल है। कौन सा सेल है, मसल सेल है, मसल सेल, ठीक है। मसल सेल के अंदर आप सबको मालूम प्रोटीन के रॉड्स है, इनका नाम क्या है, मायोफाइब्रिन। कौन सा भाभी, मायोफाइब्रिन, ठीक है। तो इस तरह इसमें प्रोटीन के रॉड्स है, इन रॉड्स का नाम क्या है, मायोफाइब्रिन नाम। मायोफाइब्रिल के अंदर फिलामेंट्स रहते हैं, जिनका नाम रहता है मायोफिलेट। क्या नाम रहता है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे आप, तो ज्यादा हो जाएगा सर। आप ऐसे ही आप पूरे लेक्चर में आप निकालते जाओ, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है ना। अब देखो, अब जो है आपके पास, अब जो है आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर देखो, मसल बंडल है। मसल बंडल को चिपका के रखा, ये देखो हमें दूर दूर बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं रहते। आपके पास ये कैसे रहते हैं, ऐसा एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, ऐसा रहते एक दूसरे से चिपके, ठीक है। इसके अंदर सब जो है आपके पास इस तरह स्ट्रक्चर होगा। अभी जो मसल बंडल है एक दूसरे से क्या है, अटैच है, कनेक्टेड है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक टिश्यू रहती है जो इसको कनेक्ट करती है। क्या कहा आपने, मसल बंडल के बीच में एक कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू रहती है जो मसल बंडल को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। इस टिश्यू का नाम रहता, इस टिश्यू का नाम रहता फैसिया। क्या नाम रहता है इसका, फैसिया। फैसिया क्या है, फैसिया कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू, कोलाजेनस, कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू। इसका नाम ही देखो क्या है, इसका नाम ही क्या है, कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू, यानी ऐसे टिश्यू जो क्या करने वाला है, कनेक्शन। लेकिन किसके बीच में कनेक्शन करेगा, मसल, मसल बंडल को क्या करेगा, एक दूसरे से अटैच करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट्स, क्या लिखे यहाँ पे, कनेक्ट्स मसल बंडल, कनेक्ट्स मसल बंडल। मसल बंडल को क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा, मसल बंडल को क्या करेगा, ये इस तरह आपके पास स्ट्रक्चर बन गया। मसल के अंदर मसल बंडल है, मसल बंडल एक दूसरे को कनेक्ट है, किसके थ्रू, पैसिया के थ्रू। पैसिया क्या है, कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू है। मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर है, मसल फाइबर ही आपके पास क्या है, मसल सेल है, और मसल सेल के अंदर प्रोटीन के रॉड्स है जिनका नाम क्या है, मायोफाइबर। क्या नाम है इनका, अब जो हम किसके बारे में देखेंगे, मसल फाइबर के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, मसल फाइबर। ये मसल फाइबर कैसा दिखता है, मसल फाइबर कैसा दिखता, मसल फाइबर भी आपके पास कैसा दिखता, रॉड जैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, रॉड जैसा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे मसल फाइबर, विच मीन्स मसल सेल, विच मीन्स मसल सेल। मसल फाइबर मतलब क्या रहने वाला है, मसल सेल रहने वाला है, ठीक है। तो आपके पास ये मसल फाइबर हो गया, और ये क्या होगा, मसल सेल। फिर आगे बढ़ते, ठीक। तो हमारे पास मसल जो है हम क्या करने वाले, सेल बनाने वाले, ठीक है।
देखो यहाँ आपके पास एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर बना, इसका नाम क्या रहने वाला है, मसल सेल। क्या नाम रहने वाला है इसका, मसल सेल। मसल सेल ही क्या है, मसल फाइबर। मसल सेल ही क्या है, मसल फाइबर। ठीक है, तो आप लोग मसल होंगे गंगा नदी शक्तिमान, सुना आप लोगों ने, सुने वाले गंगा नदी शक्तिमान है, नहीं सुने आप लोगों ने। ठीक है, आप लोग जो है नए जनरेशन के, आप लोगों के लिए एक नया वर्ड, ठीक है, क्लार्क केंट जो है, क्लार्क केंट वही स्पाइडर सुपरमैन, ये सुने हुए आप लोग, नहीं सुने तुम लोग अगले जनरेशन के, शक्तिमान नहीं देखो ना, नहीं देखो शक्तिमान। यहाँ पे, यहाँ पे जो है इस तरह का आपके पास, इस तरह आपके पास मसल सेल, ये क्या है, मसल सेल। ठीक है, मसल सेल या जिसको आप और क्या नाम देते हैं, मसल फाइबर, क्या नाम देंगे, मसल फाइबर। ठीक है, ये मसल सेल या मसल फाइबर के बीच में यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसेस रहेंगे, क्या रहेंगे, ऐसे स्पेसेस। ठीक है, इन स्पेसेस में से ये आपके पास जो है कुछ इस तरह नीचे रहता। ठीक है, ये जो स्पेस है जो नीचे गया है इसमें, इसका नाम रहता, इसका नाम रहता टेडियम। क्या नाम रहता है इसका, टेडियम। साथ ही साथ जो है आप सबको मालूम है कि जो आप सबको मालूम है कि जो मसल सेल रहता, मसल सेल जो है ये कैसा रहता, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता। कैसा रहता है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड। जैसे मतलब जो है यहाँ पे कैसे रहने वाले, न्यूक्लियस रहने वाले, यहाँ पे क्या रहने वाला है, न्यूक्लियस रहने वाला। ठीक है, तो मसल सेल जो आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब यहाँ पे कौन रहने वाला है, न्यूक्लियस। यहाँ पे कौन रहने वाला है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस आ गया, ये एक न्यूक्लियस आ गया, और साथ ही साथ कौन आ गया, ये एक न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, ये मसल सेल है आपके पास, स्केलेटल मसल सेल है, मतलब ये क्या रहने वाला है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो आपने बहुत सारे न्यूक्लियस बना दिए, ये क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब जो है ये मसल के पास एक जो है, ये जो मसल है इसके अंदर जो है एक स्ट्रक्चर रहेगा, ये जो सेल है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर रहेगा जिसका नाम रहेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम रहेगा इसका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह कनेक्शन में रहेगा, किससे कनेक्शन रहेगा, ये वाले पार्ट। इस तरह एक जो है स्ट्रक्चर रहेगा जो आपके पास, क्या नाम रहेगा इसका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है इसका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोगों को मालूम एक सेल में स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम रहता, मसल सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नाम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है उसका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल का। इसके अंदर जो है क्या रहता है, इसके अंदर ढेर सारे कैल्शियम आयंस रहते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, ढेर सारे कैल्शियम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपके पास इसके अंदर जो है हमने कहा था कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर, क्या रहेगा इसमें, रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा, जिसका नाम क्या रहेगा, मायोफाइबर। क्या नाम रहेगा इनका, मायोफाइबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे जिनका नाम क्या रहने वाला है, मायोफाइबर। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम क्या है, मायोफाइबर। अब मसल सेल के अंदर बहुत सारे मायोफाइबर रहते हैं, हम क्या करेंगे, सिर्फ बताने के लिए क्या करेंगे, एक मायोफाइबर बना देंगे यहाँ पे जो दिखेगा कैसा आपके पास इस तरह। ठीक है, तो मसल सेल में आपने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको आपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा, इसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयन है और साथ ही साथ क्या बनाए, मायोफाइबर बना, क्या बनाए, मायोफाइबर। ये मायोफाइबर को अगर आपने बाहर से देखिए तो दिखने में कुछ इस तरह रहता है, इसके ऊपर इस तरह जो है जिगजैग लाइन रहती है। क्या रहती है, इस तरह जिगजैग लाइन। ये जो जिगजैग लाइन रहती है इनका नाम जेड लाइन रहता है। क्या नाम रहता है इनका, जेड लाइन। इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो लाइंस है इनका नाम क्या है, जिगजैग लाइन। और ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये मायोफाइबर का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, मायोफाइबर का पार्ट है, जिसको आप जिस तरह रफली बना देना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह आपके पास दिखेगा कुछ इस तरह आपके पास मायोफाइबर, इस तरह यहाँ आपके पास कुछ इस तरह जो है दिखेगा कौन, मायोफाइबर। ठीक है, तो मायोफाइबर जो आपके पास प्रोटीन के रॉड्स रहेंगे किसके अंदर रहेंगे, मसल फाइबर के अंदर। किसके अंदर रहेंगे, मसल। अब ये जो मसल सेल है, मसल सेल है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या रहने वाले, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रहने वाले इसमें, माइटो। इस तरह यहाँ पे क्या रहने वाले, माइटोकॉन्ड्रिया रहने वाले।
क्या रहने वाले यहाँ पे? अब मसल सेल के पास एक कनेक्शन आता है न्यूरॉन का। किसका कनेक्शन आता है? न्यूरॉन का। तो आप लोग याद रखना, मसल सेल के पास कनेक्शन आता है न्यूरॉन का। न्यूरॉन जो है आपके पास सिग्नल लेके आएगा कि कॉन्ट्रैक्शन करो, जैसा आपका ब्रेन लेगा, ठीक है, तभी जाके आपके पास मसल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन कर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे न्यूरॉन आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे न्यूरॉन। तो इस तरह यहाँ पे कौन आएगा? मान लीजिए न्यूरॉन तो लास्ट पार्ट है, याद है ना आप लोगों को न्यूरॉन का लास्ट पार्ट, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का लास्ट पार्ट। अब ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के लिए यहाँ पे क्या रहते हैं? रिसेप्टर रहते। ये न्यूरॉन हो गया, ये मसल हो गया। न्यूरॉन और मसल के बीच में जो स्पेस है, हमने कहा था जब दो लाइन मिलते हैं उसको आप क्या होते हैं? जंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया? जंक्शन हो गया। तो इसका नाम क्या रहेगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या नाम लेंगे इसका? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसको हम क्या नाम देंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल के बीच में इसको क्या नाम देंगे आप? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है इसको आप नाम देंगे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का और एक नाम है, इसको आप बोलते हैं मोटार एंड प्लेट। क्या कहेंगे इसको आप? मोटार एंड प्लेट भी कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। इतना समझिए आप। इसके अंदर जो है इस तरह आपके पास सर्कल्स रहते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पे रिसेप्टर्स है, यहाँ पे क्या रहेंगे? इस तरह रिसेप्टर्स रहेंगे जो किसको रिसीव करेंगे? किसको रिसीव करेंगे? यहाँ से जो केमिकल दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये वाला जो पार्ट था, इसको हमें क्या नाम दिए थे? बोलो इसको क्या नाम दिए थे हमें? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करेगा? ये कैल्शियम आयन, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या होगा? स्टोर होगा कैल्शियम। जो आपके पास मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या नाम दिए थे आपने? क्या नाम दिए थे इसको आपने? सार्कोप्लेज्मा। क्या नाम दिए थे इसको आपने? सार्कोप्लेज्मा, ठीक है। इसी तरह जो है आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो है क्या आपके पास? ये आपके पास क्या है? मायोफाइब्रिन। ये क्या आपके पास? मायो, ठीक है। अगर हम बात करें ये वाले स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये क्या है? ये तो न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये क्या है आपके पास? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मसल फाइबर। मसल फाइबर एक करोडा स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म है। क्या बोलते हैं उसको हम? सार्को। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म रहेगा उसको आप क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म कहेंगे। इसके अंदर जो एक्टोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा उसको आप क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी उसको आप क्या कहेंगे? सार्कोलेमा कहेंगे, ठीक है। और आपके पास ये क्या हो गया? मसल सेल बन गया। मसल सेल और न्यूरॉन जहाँ पे कनेक्ट होते हैं उस पार्ट को आप क्या देंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या दूसरा नाम क्या इसका? मोटा है। एक न्यूरॉन और मसल फाइबर दोनों को मिला के आप बोलते हैं मोटा यूनिट। क्या बोलते हैं इसका? मोटा यूनिट। और जब आप ये दोनों मिल रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहेंगे आप? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? नोट। नोट में हम लिखेंगे कि मोटा यूनिट क्या होता है। नोट में हम क्या लिखेंगे कि मोटार यूनिट क्या होता है। देखो मोटार एज प्लेट अलग है और मोटार यूनिट क्या है? अलग है। देखो मोटार एज प्लेट क्या है? न्यूरॉन और मसल जहाँ भी कनेक्ट हो रहे उस पार्ट को आपने क्या नाम दिए? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या दूसरा नाम क्या है? मोटार एज प्लेट, ठीक है। और आपके पास मोटार यूनिट क्या होगा? मोटार यूनिट होगा आपके पास मोटार न्यूरॉन। मोटार न्यूरॉन मतलब वो न्यूरॉन जो क्या कर रहा है? ब्रेन से सिग्नल लेके आ रहा है। याद है आप लोगों को? एक्चुएशन रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। सेंसरी न्यूरॉन आए, मोटा न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल ब्रेन के पास लेके जाएगा, मोटा न्यूरॉन ब्रेन से सिग्नल लेके आएगा। तो मोटा न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर्स, मोटा न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर्स, इनको आप क्या नाम देंगे? मोटा यूनिट। क्या नाम देंगे इसको? मोटा। तो मोटा यूनिट इज अ डिफरेंट थिंग एंड मोटा एंड प्लेट जो है आपके पास क्या है? अलग चीज, ठीक है। तो ये आपके पास क्या? मसल फाइबर। तो किस तरह आपके पास स्ट्रक्चर दिखने में? सबसे पहले हम कहेंगे कि आपके पास बोन से टेंडन से अटैच है मसल। मसल में मसल बंडल, मसल बंडल में मसल फाइबर, और मसल फाइबर में मायोफाइबर। हमने कहा मसल बंडल एक दूसरे से अटैच है विद द हेल्प ऑफ कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। इसका नाम क्या रहने वाला है? फैसिया।
फिर हमने कहा मसल फाइबर कैसा है दिखने में, सिलिंड्रिकल से मल्टीन्यूक्लियेटेड। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका नाम क्या है, सार्कोप्लाज्म। इसमें जो कैल्शियम आयन स्टोर होने वाले जगह पे उसका नाम क्या है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। इसमें मायोफाइब्रिल है, इसके साइटोप्लाज्म का नाम क्या है, सार्कोप्लाज्म। यहाँ पे जहाँ पे न्यूरॉन का कनेक्शन होगा, कौन सा न्यूरॉन, मोटा न्यूरॉन। ये कौन सा न्यूरॉन है, मोटा न्यूरॉन। ये आपके पास क्या है, मोटा न्यूरॉन। मोटा न्यूरॉन और मसल जहाँ पे कनेक्ट हो रहे उस पार्ट को क्या नाम देंगे आप, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दूसरा नाम क्या है इसका, मोटा न्यूरॉन। एक न्यूरॉन लो और एक मसल फाइबर लो, दोनों को क्या देंगे आप, मोटा न्यूरॉन। और दोनों जहाँ पे कनेक्ट हो रहे उसको आप क्या देंगे, न्यूरोमस्कुलर। तो ये पूरा हिस्सा क्या है, मोटा है। और ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या है, मोटा है। देख लो।